सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो चलो भाई चलो। ओ भाई ये क्या हुआ साहब? अरे तुम्हारी रिक्शा में मेरी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके पहले इतना मीटर कैसे हो गया? साहब मीटर डाउन करूंगा तो अपना काम करेगा ही ना। अरे भाई पर मेरे आने से पहले मीटर डाउन क्यों किया आपने? आपके लिए साहब, अगर मीटर डाउन नहीं करता और कोई पैसेंजर आ जाता उसे मना नहीं कर पाता ना साहब। अभी तो बोल सकता था ना पैसेंजर को रिक्शा एंगेज है करके। ठीक है चलो। ठीक है साहब। कहाँ रखूं इस बॉक्स को? बबीता, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हो गया? बबीता, मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा था ना, वो सक्सेस फुल हो गया है। Congratulations, Iyer! Congratulations! I'm so happy for you. थैंक यू, थैंक यू। और बबीता, इसी खुशी में मैंने पूरा टीम को लंच पार्टी के लिए बुलाया। कहाँ? यहाँ घर पे? अरे बबीता, घर पर नहीं, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया है। तुम फटाफट तैयारी करो। ओह, अय्यर, आज हम लोग लंच के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे। तुम प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। क्यों? क्यों नहीं जा पाएगा? इसकी वजह से। ये स्नैक्स की वजह से? नहीं नहीं, ये बॉक्स की वजह से। ये बॉक्स की वजह से? क्या है इसके अंदर? इसमें पोपट भाई की होने वाली बीवी के सोने के गहने हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आए? क्या है ना, पोपट भाई को अर्जेंटली किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने ये गहने भीड़े भाई को दिए संभालने के लिए। भीड़े भाई को मंगनी के लिए फैमिली के साथ बाहर जाना था, तो उन्होंने जेठा जी को दिए। जेठा जी को दुकान जाना था, चाचा जी घर पे थे नहीं, तो जेठा जी ने ये गहने मुझे यानी हमें संभालने के लिए दिए हैं। लेकिन बबीता, हमको लंच पर बाहर जाना है, हम ये बॉक्स कैसे संभालेगा? पर अय्यर, मुझे तुम्हारा लंच का प्लान पहले से पता नहीं था ना, नहीं तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेती। बबीता, तो फिर जेठालाल को फोन करके बोलो और ये बॉक्स वापस दे। पर वो तो अभी दुकान के लिए निकल गए ना। बबीता, तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने का क्या जरूरत था? अय्यर, हम उनके पड़ोसी है, अब हम उनको मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, यस यस, यू आर राइट। लेकिन बबीता, हम लोग लंच भी तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करो, ये बॉक्स कबर्ड में लॉक करके रख दो और लंच पर जाने की तैयारी करो। नहीं नहीं अय्यर, किसी और के गहने इस तरह से घर पे, और यू नो व्हाट, हम लोग पार्टी में भी जाएंगे ना तो टेंशन के बारे हम लोग एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ओ तो अब क्या करे? हाँ बबीता, एक काम करते हैं, ये बॉक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पररी हम अंजलि भाभी को दे देते हैं। अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, और शाम को आने के बाद अंजलि भाभी से ये बॉक्स वापस लेंगे तो जेठालाल को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं अभी अंजलि भाभी को फोन करती हूँ। हाय बबीता जी। हाय अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आज का आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस नई डाइट रेसिपीज के लिए रिसर्च कर रही थी। ओह ग्रेट। आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना? नहीं, वैसे तो पूरा दिन घर पर ही हूँ। अच्छा ओके। अंजलि भाभी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। बबीता जी, आप बस हुक्म कीजिए। मैं आपको घर पे आके बताती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, आ जाइए। ओके, बाय बाय। बाय। मैं अब भी अंजलि भाभी को ये बॉक्स दे के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता, अभी लंच पर जाने के लिए बहुत टाइम है। तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर जाते समय हम ये बॉक्स अंजलि भाभी को दे देंगे। हाँ ओके, ठीक है। हाय। अरे वाह, क्या लग रहे हैं आप दोनों। लगता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। अंजलि भाभी, हम लोग अंदर चल के बात करें प्लीज। हाँ हाँ, आइए ना, आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे आप लोग? एलोवेरा जूस, ग्रीन टी? एक्चुअली अंजलि भाभी, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अंजलि भाभी, हमको अर्जेंटली बाहर जाना है, तो हमारे आने तक ये बैग आप संभाल कर रखना। क्या है इसमें? बहुत ही कीमती चीज।
हाँ बताता हूँ, एक मिनट बबीता। नमकीन? बबीता जी, ये कीमती नहीं हानिकारक चीज है। नहीं नहीं अंजलि भाभी, कीमती चीज इस नमकीन के नीचे रखी है। एक मिनट। अंजलि भाभी, इसमें पोपट लाल की सजनी पे सजने वाला सोना है। जो उन्होंने शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के लिए बना के रखा है। पोपट भाई ने ये आपको क्यों दिया है? पोपट भाई ने अपनी शादी की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हाँ ठीक है, अब दे दीजिए। ये ली। अंजलि भाभी, जेठा जी या सोसाइटी में किसी और को मत बताना प्लीज कि हमने ये बॉक्स आपको दिया है। हाँ प्लीज। अब डोंट वरी, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी निकलते। अंजलि भाभी प्लीज इसे संभाल के रखना, ओके? अरे बबीता जी, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। अब ये मेरा हुआ। मतलब अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव फन। या इसे कोई अच्छी सी जगह छुपा कर रखना होगा। कौन हो सकता है? सेफ्टी के लिए अपने साथ पेपर स्प्रे रखकर दरवाजा खोलती हूँ। अब्दुल भाई, अंजलि भाभी, ये क्या है? ये मक्खी। आजकल बहुत मक्खी मच्छर हो गए ना, तो बस सब जगह ये मार रही थी। अभी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है। मच्छर मक्खी को भगाने के लिए मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है। मन्नू कन्नू। नमस्ते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने ही आपसे कहा था पेस्ट कंट्रोल के लिए इन्हें बुलाने के लिए। अब अच्छा, आइए आइए आइए। आइए आइए आइए। ये है अंजलि भाभी का घर। मैं पानी लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी के घर में एकदम फर्स्ट क्लास पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। अब्दुल भाई आप चिंता ना करें, काम फर्स्ट क्लास होगा। मुझे समझ में नहीं आता कन्नू, कोई मुझे ताली क्यों नहीं देता? 24 घंटा जिस हाथ से खुजाता रहता है उसी हाथ से ताली देगा तो कौन देगा तुझे ताली? सारे बदन में खुजली होती है तो मैं क्या करूं? ऐसी दवा मारूंगा ना, जिंदगी भर खुजली नहीं आएगी तुझे। ये लीजिए। मैडम, हम हर्बल पेस्ट कंट्रोल करने वाले हैं तो स्मेल नहीं होगी, लेकिन 2-3 घंटा जाएगा दवा सूखने के लिए। दवा मारने के बाद अगर आप 2-3 घंटा घर के बाहर रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये रख कर आती हूँ। चल काम कर। अरे बाप रे, घर पे तो सोने के गहने पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक मिनट। अब पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? मुझे अभी याद आया कि बहुत अर्जेंट काम है। मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना पड़ेगा, तो आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। अंजलि भाभी ऑलरेडी 2 बार आपने कैंसिल करवाया, अब कैंसिल नहीं होगा। मैडम, बार बार कैंसिल करने से हमारा नुकसान होता है और आपके ऑर्डर के चक्कर में हम कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं लेते हैं। मैडम, पहले 2 बार हमारा नुकसान हो चुका है। या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। हाँ। अब अच्छा ठीक है, आप लोग पेस्ट कंट्रोल आज ही कर लीजिए। बस मुझे 10 मिनट का काम है। घर समेटना है ना, इसलिए तो प्लीज। हाँ ठीक है, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम यही खड़े। आप यहाँ नहीं रुक सकते। मतलब आप यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। अब्दुल भाई, आप इन्हें सोडा शॉप ले जाइए और वहां मेरे तरफ से इन्हें मस्त नींबू सोडा पिलाइए। तब तक
तक मैं किचन समेट लेती हूँ। ठीक है अंजलि भाभी, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा ना तो मुझे फोन कर देना, मैं इनको लेके आ जाऊंगा। हाँ पक्का पक्का। हाँ, आइए, चलिए आइए आइए। मैं बुलाती हूँ। हाँ, आइए। पेस्ट कंट्रोल के चलते सोना घर पर नहीं रख सकती। कहाँ रखूं इसे, किसे दूं? एक काम करती हूँ, कोमल भाभी के घर दे देती हूँ, वहां ये सेफ रहेंगे। फॉर अ चेंज तुम्हारे हाथों में प्लेट के बदले बुक देख के मुझे अच्छा लगा। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। अरे अंजलि भाभी आप आइए 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 ना। बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। अंजलि भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों है? हाँ मुझे इसकी टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? एक मिनट। नमकीन? अरे आप इस नमकीन की वजह से टेंशन ले रहे? इसे तो मैं निपट लूंगा। हाथी भाई, नमकीन की टेंशन नहीं हो रही है, इस डब्बे की टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? डाइट फूड? हाँ अब नहीं, इसके अंदर सोने के गहने हैं। सोने के गहने? गहने? हाँ। आपके? नहीं, मेरे नहीं, पोपट भाई की सजनी पर सजने वाले गहने हैं ये। हाँ? मतलब पोपट भाई ने जो हमारी होने वाली भाभी के लिए गहने बनाए हैं ना, ये वो है। वो क्या है ना, पोपट भाई को सुबह और अब मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रही हूँ। हमें? वो क्या है ना, घर पर पेस्ट कंट्रोल की दवाई सूखने में भी टाइम लगेगा, तो मुझे लगा मैं अपनी सहेली के घर पर चले जाती हूँ और वहाँ कुछ एक काम भी था वो भी निपटा लूंगी। तो तब तक क्या आप लोग ये डिब्बा मेरे लिए संभाल लोगे? प्लीज, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बबीता जी और अय्यर भाई के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लाइए, ये डिब्बा मुझे दे दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ, वैसे अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो आप लोग मना कर सकते हो। हाँ? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पक्का ना? हाँ, पक्का। कम ऑन अंजलि भाभी, हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की तकलीफ में काम आना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है, लाइए, दीजिए डिब्बा। आपके आने तक ये हमारे पास सुरक्षित रहेगा। हाँ, थैंक यू। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। अब एक और बात, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डब्बा मैंने यहाँ पे छोड़ा, और स्पेशली बबीता जी को नहीं। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, है ना कोमल? हाँ हाँ, थैंक्स अगेन। अरे मैं तो भूल ही गई, पेस्ट कंट्रोल वाले घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बातों में लग गई। मैं जाती हूँ। हाँ। अरे आपकी थैली? अब ये थैली अभी के लिए यहीं पे रहने दीजिए। जब आप लोग मुझे डब्बा रिटर्न करोगे ना, तो डब्बे को इसी में डालकर दे देना। ठीक। थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम। कोमल, ये नमकीन तुम मुझे दो और ये डब्बा तुम अलमारी में संभाल के रख दो। लो। हाँ। मम्मी, पापा, पापा, क्या हुआ? बोली बेटा, तुम इतनी खुश क्यों? पापा, मम्मा, लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या? कितने की? अरे बेटा, ये लॉटरी वॉटरी सब स्कैम होता है। नहीं पापा, पैसे की लॉटरी नहीं लगी है, तो दोपहर के खाने की लॉटरी लगी है। खाने की लॉटरी? क्या? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ, वो फिगी ऐप पे ना एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जो मैं जीत गया, और उसके प्राइस में दिल्ली नगरी होटल में 3 अनलिमिटेड फूड के कूपन्स मिले। अरे वाह वाह बेटा,
आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या काम किया है पापा, इवन आई एम वेरी हैप्पी। ओ हेलो, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं? क्यों क्यों? क्या क्यों हंस, भूल गए? अंजलि भाभी ने इसकी जिम्मेदारी हमें दी है। सही बात है बेटा, इस डिब्बे में ऐसी कीमती चीज है जिसे हम घर पे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। या बेबी, इसलिए ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ मम्मा। सॉरी बेटा। पापा। बोली बेटा, सोचो अगर खाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ तो जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी ना। हंस, मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी। सही बात है, जिम्मेदारी है बेटा, नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर ये कूपन किसी और को देना पड़ेगा। माय बेबी, मैं खोलता हूँ। आपका नहीं होगा। ओ की वाला गोली मार। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बैठो बैठो। सत श्री अकाल। थोड़ी अचानक कैसे आना हुआ? मेरा यार है ना जसपाल, उसके घर पे आज कीर्तन था। सोडी भाई, आप कीर्तन गए थे? हाँ हाँ, पर मैं कल्ला नहीं सी, तो रोशन भी मेरे नाल सी। अच्छा, तो रोशन भाभी कहाँ है? रोशन घर चली गई और मैं सेव बूंदी का प्रसाद लेने चला आया। अरे वाह। हेलो जी। सब उतर। थैंक यू। थोड़ी ये सेव बूंदी का प्रसाद तो मेरा फेवरेट है। आतिफ राव, मैंने पता है, इसीलिए तो लाया हूँ। थैंक यू। वाह थोड़ी, ये सेव बूंदी खिला के तूने तो दिल खुश कर देता। हाँ। ओए आतिफ राव, वो करने वाला मैं कौन होता हूँ? वो दिल खुश करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया है। वैसे आतिफ राव, ऊपर वाले दी मेहर है तो उसका बंदा शेर है। मामा, सोडी अंकल को हम लोग ये बॉक्स संभालने दे देते ना। नो बेबी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो भी तो जिम्मेदार है ना, वो रखेंगे। नो बेबी। मम्मा प्लीज। नो। पर ट्राई तो करके देख। नो मम्मा। नो बेबी। क्यों है कोमल भाभी? क्या टेंशन है? वो मेनू दसो। एक्चुअली सोडी भाई, इस डब्बे में पोपटलाल भाई के सजनी पे सजने वाला सोना है। वो क्या हुआ? अब ये जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ी क्या है ना कि हमें भी बाहर जाना है, ये गहनों की जिम्मेदारी हमने ली है तो हम बाहर नहीं जा सकते। पापा, मम्मा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चलते हैं ना। नो गोली बेटा, जो जिम्मेदारी ली है उससे पीछे हटना इज वेरी बैड। ओ हाथीप्रा, कोमल भाभी, वो इतनी छोटी सी बात के लिए इस मासूम का दिल क्यों तोड़ रहे हो? और तुसी ये जिम्मेदारी मैनू दे दो, मैं इसको घर पे संभाल के रखूंगा। देखो आज ना मेरे गैराज में कम भी नहीं है, तो मैं आज गैराज नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठ के ना इस डिब्बे की चौकीदारी करूंगा, तुसी लोग एंजॉय करो। हाँ। नहीं, पर फिर अंजलि भाभी को क्या बोलेंगे? ओ कोमल भाभी, किसी को कहने की की लोड़ है? तो अंजलि भाभी के आने से पहले ये डब्बा आप मुझसे लेकर उन्हें दे देना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, जैसे बारिश के आने पे मयूर नाचने लगता है, जैसे बसंत के आने पे कोयल गाने लगती है, ठीक वैसे ही हमारे सोढ़ी साहब फंसने वाला है। अरे फंसने वाला क्या, फंस ही गया समझो। तो अब क्या करेगा सोढ़ी? आप छोड़िए साहब, आपकी चिंता करते हैं। आपके घरों में हंसी की बारिश होगी और उससे बचने के लिए कोई छाता मत निकालिएगा, क्योंकि हंसी की बारिश जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी और जरूरी है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, पर फिर अंजलि भाभी को क्या बोलेंगे? तो अंजलि भाभी के आने से पहले ये डब्बा आप मुझसे लेकर उन्हें दे देना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है सोढ़ी भाई, आप इसे ले जाइए। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। चलो जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। तू भी तो मेरे गोगी पुत्र जैसा ही है, तो तेरा दिल कैसे मैं टूटने दूंगा। थोड़ी एक जरूरी बात, सोसाइटी में किसी को मत बताना कि ये गहने हमने तुम्हें दिए हैं। हाँ, खास करके अंजलि भाभी को। हाँ बराबर। ओए हाथी भरा, ये भी कोई कहने की गल है? और तुसी फिक्र ना करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा।
किसी को पता नहीं चला। चंगा जी मैं चलता हूँ। एक मिनट सोडी भाई, आप ये सोने के गहने ऐसे खुले में मत लेकर जाइए, आप उस थैली में डालकर लेकर जाइए। अरे कोमल भाभी, इसमें डाल। अरे कोमल भाभी तुझे टेंशन ना लो। अरे इस डिब्बे के सारे गहनों को मैंने सुखाते हुए कपड़ों की तरह बालकनी में डाल भी दिया ना, तो मजाल है किसी चोर की जो रोशन सिंह छोटी के घर में चोरी कर ले। ओ मैं उन्हें दे गोडे बन देने हैं, ओ मैं उन्हें दी हड्डियां दा सूरमा बना देना है, ओ मैं उन्होंने छड़ाना नहीं। नाइस कॉन्फिडेंस, पर हमारी तसल्ली के लिए प्लीज ऐसे ले जाइए। तुसी भी बड़े जिद्दी हो कोमल भाभी, लेकिन अब तुसी लोग ना इस डिब्बे दी बिल्कुल टेंशन ना लेना। यार गोली उतार, एंजॉय। अनलिमिटेड ऑफ यू। चंगा जी, थैंक यू सॉरी। थैंक यू सोडी अंकल। पापा आज तक आएंगे अनलिमिटेड खाना। अब यहीं खड़े रहोगे या जाके तैयार भी होगे? हाँ, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। चलो चलो चलो। ओए इसमें मेरे यार, मेरे दिलदार, मेरे पोपू की होने वाली पत्नी के गहने हैं, इसे तो ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। ओए पोपू तू फिक्र ना कर, ओए इस रोशन सिंह सोटी के घर में ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। अरे सत श्री अकाल गोगी पुत्र। सत श्री अकाल पापा। सत श्री अकाल पापा। अरे पापा आप कीर्तन के लिए गए थे ना, तो प्रसाद तो दो। अरे कैसे भूल सकता हूँ मैं। चले सत्यनाम वाहेगुरु। अरे पापा है की है? गराज का सामान है। पर इसमें तो नमकीन है। वो गराज के वर्करों के लिए। तू एनु छड़ ना, तू कितने जा रही है? मैं पिंकू के घर पे जा रहा हूँ, हम सब दोस्त मिलकर वहाँ फुटबॉल का मैच देखने वाले हैं। हाँ जी वाह, एंजॉय एंजॉय। ओके पापा चंगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कोई गोगी घर में नहीं, इसका मतलब घर में सिर्फ मैं और रोशन। ओहो इतनी बढ़िया खुशबू। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, ओ जी ऐसा क्या बना रही है वो जिसकी खुशबू यहाँ बाहर तक आ रही है? तेरे लिए तेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा चावल? ओ जी सुन के ही स्वाद आ गया। बस 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ओए रोशन, तेरे और राजमा चावल के दर्शन के लिए ये रोशन बेकरार है। ओ नहीं, वो इसे इतने नहीं रख सकता। ओहो सोडी, वो भावनाओं में बहने से पहले इसको कहीं सेफ जगह पे रख ले। कितने रखूं? इतने नहीं, बेडरूम में, वहां सेफ रहेगा। ये यहाँ अलमारी में सेफ रहेगा। बस चल भाई, चल रोशन, चल के रोशन के हाथ के राजमा चावल का स्वाद लिया जाए। पाजी बहुत सप्पा हो गया है। वो पाजी जो पुलिस की जीप कल रिपेयर की थी ना, पाजी फिर से खराब हो गई है। ओ तेरी। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब खुद आए हैं और इतने गुस्से में कह रहे हैं कि अगर गड्डी ठीक नहीं हुई ना तो वो मालिक को अंदर कर देंगे। ओए गड्डी के मालिक को क्यों अंदर कर देगा? ओ पाजी गड्डी के मालिक को नहीं, गैराज के मालिक को, यानी कि आपको। ओए मेनू क्यों अंदर कर देगा? ओए सोडी के गैराज में रिपेयर हुई गड्डी कभी खराब नहीं हो सकती। तू एक काम कर, तू साहब नु उत्थे रोक के रख, वो मैं आके देखता हूँ वो मामला की है। जी पाजी। वो हुन तू फोन रख, मैं अभी गैराज पहुंचता हूँ। चल चल छेती। किस सेकेंड? ओ यार इस सोने की थैली का क्या करूं? ओए गोगी घर पे नहीं है, मैं गैराज जा रहा हूँ, रोशन घर में कर ली है। तो इसको बताऊंगा तो टेंशन के मारे हो सकता है ये सोने का डिब्बा यहाँ रखने ना दे, और अगर नहीं बताया और इसकी नजर पड़ गई तो वैसे ही टेंशन में आ जाना है इसने। तो की करा रब्बा, वो कित्थे छुपावा, वो कित्थे रखा, कित्थे भी नहीं वो ये जगह सेफ है, मेरे गैराज के सामान के पीछे मेरी पार्टी शार्टी की बोतल के साथ। वहां ना रोशन की नजर जाती है ना उसका हाथ। चल भाई। अब सब ठीक है। रोशन सिंह सोडी, तेरा दिमाग भी शैतानी है। चलो भाई, अभी रोशन को कह देता हूँ
कि मैं गराज जा रहा हूँ। रोशन, और रोशन डार्लिंग, वो गराज से ना हैप्पी का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे गराज जाना पड़ रहा है। रोशन, तेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हूँ और तू चल दिया। ओ जी, मैं गड्डी रिपेयर करके यूं वापस आ जाऊंगा, फिर साथ में बैठ के खाएंगे ना। चाल चाल अबे, एक वक्त तू गैराज गया तो कौन रोशन किधर की रोशन, सारी मेहनत बेकार कर दी मेरी। अरे मेरी रसमलाई और मेरी गुड़ की डल्ली और मेरी मिश्री, सुन ना, एक काम कर, तू राजमा चावल ना मुझे टिफिन में दे दे, मैं गराज में खा लूंगा। पक्का? तेरी सौ, इससे ना तेरे राजमा चावल वेस्ट होंगे और मैं टेस्ट भी कर लूंगा। हाँ, आए सारी है ना। पप्पू का सोना घर पे पड़ा है, एक बार रोशन को पूछ लेता हूँ कहीं बाहर तो नहीं जा रही। रोशन डार्लिंग, आज तेरा कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं है ना? मतलब तू घर पे ही है ना? रोशन, मैं तेरे बगैर कहीं जाती हूँ क्या? तू शाम को आजा, फिर दोनों साथ में घूमने चलेंगे। हाँ ये सही है, आज हम लोग ना कुल्फी फालूदा खाने जाएंगे, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया। टिफिन तो लेने जा बाबा। और हाँ, छेती कर। रोशन, बिल्ला उजो ने साकर लाउजो। लव यू टू। I love you. Hello. आई। हाँ, एक सेकंड। अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक। मैं जरा पेस्ट कंट्रोल वाले को पैसे दे देती हूँ। ये लीजिए 1200। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, 2-3 घंटे घर बंद ही रखना। जी, आपने बताया था। पेस्ट कंट्रोल वाले भाई साहब, रुकिए, हाँ, मुझे भी पेस्ट कंट्रोल करवाना है। अंजलि भाभी, इनको मेरे घर में भेज दीजिए ना प्लीज। मैडम, अभी हम पेस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, पहले घर की जांच करेंगे, क्या तकलीफ है देखेंगे। पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर कोटेशन देंगे। अगर आपको जमा तो आप बताइए, हम आके पेस्ट कंट्रोल करके देंगे। ठीक है, तो आज इंस्पेक्शन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आते हैं। चल कनू। रोशन भाभी, आप इंस्पेक्शन करवा लीजिए, मुझे ना अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, तो मैं जाकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, एंजॉय, बाय। हाँ, आओ, हाँ। आओ। प्लीज चेक। हाँ, अच्छे से इंस्पेक्शन करिए। हाँ मैडम, हम देख लेते हैं। हाँ, मन्नू, देख ले भाई। हाँ, उधर चेक कर। मैडम, हमने देखा कोने कोने में मच्छर हैं और कॉकरोचेस भी है मैडम। हर कोने में दवाई मारनी पड़ेगी। हाँ, हमारी है, प्लीज। घर का चेकिंग कर लिया है, दवा मारने हम कल आते हैं। अरे ऐसे कैसे? अभी तो बेडरूम बाकी है, उधर कितनी बार मुझे बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं। आप लोग बेडरूम में नाश्ता करते हैं? मैडम, बेडरूम में अगर खाने का सामान रखोगे तो कॉकरोचेस तो होंगे ना। नहीं, बेडरूम में कोई भी नाश्ते का सामान नहीं रखते। प्लीज देखिए ना। अब आओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये बेडरूम है, अच्छे से चेक करना। फिक्र नॉट मैडम, एक एक कॉकरोच को देख लेंगे। हाँ? खात्मा कर देंगे सबका। चलो मनु, चेक कर। कबर्ड के ऊपर तो बहुत सारा सामान पड़ा है। वो मेरे हस्बैंड का गैराज का सामान और कुछ लगेज वगैरह है। मैडम, इस सामान में ना कॉकरोच की कॉलोनी हो सकती है। अभी चेक करता हूँ। स्टूल, मैडम, बेडरूम को अगर किचन समझ के खाने पीने का सामान रखोगे तो कॉकरोच तो भर भर के आएंगे ही ना। खाने का सामान ऊपर? नहीं रे, नहीं। देखो आप। ए मनु, पकड़।
क्या कर रहा है? ध्यान किधर है तेरा? सॉरी सॉरी मैडम। रोशन, अच्छा तो तू किधर छुपाता था पार्टी शार्टी का सामान? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रोशन। मैं अभी इस बोतल को फोड़ देती हूँ। मैडम, बॉटल टूट जाएगी तो कांच आपके पैर में लग जाएगा मैडम। इसको तो मैं घेर के बाहर ही फेंक कर आती हूँ। नहीं रेनी, अगर मैंने यहाँ पर बॉटल फेंकी तो किसी को चोट लग सकती है। मैं काम करती हूँ, सोसाइटी के बाहर जाके फेंक कर आती हूँ। पेस्ट कंट्रोल वाले किधर गए? अरे रुको रुको, किधर जा रहे हैं? मैडम बहुत जरूरी काम आ गया, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन कोटेशन? वो नेक्स्ट है मैडम, अभी थोड़ा अर्जेंट है। अरे कमाल छे, अचानक। लेकिन थैंक यू, थैंक यू। आपकी वजह से रोशन का ये पार्टी शार्टी का सामान पकड़ा गया। अभी जाके इस सामान को बाहर फेंकती हूँ, फिर रोशन को देखती हूँ। आज तो छोड़ूंगी नहीं इसे। खुद जाए इस बाटली का, आज तो रोशन को भी छोड़ूंगी नहीं। कितनी बार मना किया फिर भी रोशन सुनता नहीं। आज तो इस बॉटल को एकदम सोसाइटी के बाहर फेंक कर। रोशन भाभी, अब्दुल भाई, क्या बात है रोशन भाभी, इतने गुस्से में? सो बोलो अब्दुल भाई, इसकी वजह से। क्या है इसमें? क्या है ये? बोतल? ये आपके दोस्त रोशन की कारस्तानी है। रोशन, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब्दुल भाई, मेरा एक काम करेंगे प्लीज? इसमें जो बोतल है ना, वो सोसाइटी के बाहर जाके फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। और इसमें जो नमकीन है ना, वो गरीबों को बांट दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बोतल गरीबों को दे दूंगा और नमकीन फेंक दूंगा। अब्दुल भाई, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलत बोल दिया। मैं बोतल को मैं फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा और नमकीन मैं गरीबों को बांट दूंगा। कि रोशन भी ना घेर में पार्टी शार्टी का सामान छुपा के रखता है। वो तो अच्छा हुआ पेस्ट कंट्रोल वाले आए और उनके हाथ लग गई, वरना पता ही नहीं चलता घेर में क्या क्या छुपा के रखा है। अच्छा। और अब्दुल भाई, इस बोतल को तोड़ देना, एकदम चूरा चूरा कर देना। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, खबरदार अगर आपने रोशन को बताया, हाँ, तो मैं आपकी दुकान से कभी भी सामान नहीं लूंगी। और हाँ, पूरी महिला मंडल को बोल दूंगी कि आपकी दुकान से कोई भी सामान नहीं ले। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। पक्का ना? पक्का, एकदम पक्का। अरे ये मियाँ बीबी के झगड़े में कहाँ फंस गया मैं। अगर इसे फेंका तो छोड़ी भाई नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं फेंका तो रोशन भाभी नहीं छोड़ेगी। अरे क्या करूं, इसे मैं कहाँ रखूं? भिड़े भाई, ये मैं भिड़े भाई के पास रखवा देता हूँ। अब्दुल, ओ अब्दुल। हाँ भिड़े भाई। अरे ध्यान का है तुम्हारा, वहाँ क्या देख रहे हो? मेरा कोई पार्सल है क्या? आज ये पर नहीं, ये आपका पार्सल नहीं है। अभी किसके घर का है? वो अहो, तुम्हाला काय करायचंय? जाऊया ना घरी। हाँ ठीक है। अच्छा अब्दुल, हमने जो प्लम्बिंग का काम किया था परसों टेरेस पे। अहो, जाऊया ना घरी। मंगनी में खड़े रह के पैर दुखने लगे हैं मेरे। क्यों? बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी? नहीं अब्दुल भाई, कुर्सियाँ तो थी, लेकिन मेहमान ज्यादा थे ना, तो बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। ओहो, कोरोना काल के बाद फंक्शन हुआ ना, तो क्या हुआ, इतने सारे मेहमान। अहो, जाऊया का घरी आता? बाद में बात करते हैं। अब्दुल भाई, कहाँ रखूं इसे जहाँ ये सलामत रहे, किससे दूर से?
पोपट भाई, मैं इसे पोपट भाई को दे देता हूँ। फटाफट ये बैग घर पे रख के भिड़े के घर जाके गहने ले लेता हूँ। पोपट भाई, हाँ अब्दुल, थोड़ा जल्दी में बाद में मिलता हूँ। पोपट भाई, पोपट भाई, बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा, क्या हुआ बोल? अरे क्या हुआ अब्दुल, ऐसे कोने में क्यों ले आया भाई? क्या बात क्या है? पोपट भाई, ये रखो। क्या है इसमें? मुझे क्यों दे रहा है? ये अब्दुल, तूने कब से शुरू कर दी? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो सोडी भाई का है। तेरे पास कैसे आई? ये सोडी भाई ने घर में छुपा के रखा था, रोशन भाभी को मिल गया। वो हुआ यूं, फिर हाथ बोझ मिल गया। ओ अच्छा अच्छा, फिर तो रोशन भाभी सोडी पे सॉलिड गुस्सा होगी। पोपट भाई, आप बहुत लकी हो, आपकी शादी नहीं हुई ना, वरना ये बोतल मैं आज कहाँ रखता। क्या? मेरा मतलब ये था कि अच्छा हुआ मैं उनको सही टाइम पे मिल गया, वरना पता नहीं कि रोशन भाभी ये बोतल कहाँ फेंकती। पोपट भाई प्लीज इसे अपने घर पे लेके जाइए, बाद में सोडी भाई को दे देना। अच्छा, ला दे। मैं सोडी को फोन करके भी बता दूंगा कि उसकी ये बैग मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई सोडी भाई को फोन मत करना, जब वो वापस आएंगे तो उनको सरप्राइज देंगे, वो मस्त खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी ठीक है। चल चलता हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई। क्या वो पोपट भाई, आप इतने जल्दी में क्यों है? वो भिड़े के घर जाना है, वो नहीं कुछ नहीं, वो उससे एक जरूरी काम है। चल चलता हूँ। पोपट भाई ध्यान रखना, इस थैली के बारे में रोशन भाभी को पता ना चले। अगर रोशन भाभी को पता चल गया कि ये थैला मैंने आपको दिया है तो बहुत बवाल हो जाएगा। नहीं नहीं तू चिंता मत कर, ये सारा सामान मैं घर पे रख के फिर भिड़े के घर जाऊंगा। हाँ थैंक यू पोपट भाई। चलो मैं चलता हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ ठीक है, चल 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 चल। अरे गहनों के लिए वो थैला ले लेता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने मोबाइल? अरे माधवी, अरे मेरा मोबाइल देखा क्या तुमने? आ गया। ये कहाँ था? बाथरूम में भूल गए थे आप। ओ अच्छा अच्छा, मैं जरा जेठालाल के घर पे जाके पोपटलाल के गहने का डिब्बा लेके आता हूँ। अभी क्यों जा रहे हैं? चाय रखी है मैंने आपके लिए, आप चाय पी के जाइए। जेठा भाई के यहाँ सोना सेफ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पोपट भाऊजी रात को आने वाले नहीं, आ गया हूँ। पोपटलाल तुम? दोस्तों ये जिंदगी भी कमाल की चीज है ना, जिस वक्त हम जिंदगी में रफ्तार चाहते हैं उसी वक्त ये धीमे पड़ जाती है। हम जल्दबाजी में हो तब कोई साधन नहीं मिलता, कहीं आपको जाना उस वक्त कार नहीं मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, रुकावट आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे भिड़े के साथ हुआ। अब क्या करे भिड़े, क्योंकि ये बिला वजह की बरसात हो चुकी है। अब आगे क्या करेगा भिड़े? हंगामा बढ़ेगा तो भिड़े का पारा चढ़ेगा, और पारा चढ़ेगा तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल तुम? ओ भिड़े, मुझे देख के चौंक क्यों गए? नहीं चौक नहीं गया मैं, वो खुशी हुई मुझे, लेकिन तुम ऐसे अचानक आए ना तो खुशी को संभाल नहीं पाया। तुम कब आए? अरे अभी, जब एक बहन अपने भाई को याद कर रही थी और भाई हाजिर हो गया। अच्छा मतलब कुछ सुना नहीं? क्या 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 बोला? नहीं मैं ये पूछ रहा था कि तुम रात को आने वाले थे ना, तो अभी क्यों आए? अभी कैसे आए? हाँ अरे भाई काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। बेटे दोस्त, थैंक यू। तूने मेरी अमानत को संभाल कर रखा। मैं वापस आ गया हूँ, ला मुझे वापस दे दे। अमानत म्हणजे? मंजे का है वो, मेरी सजनी पे सजने वाला सोना, वो गहनों का डिब्बा जो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था। पोपटलाल ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? मतलब कितने थक गए हो तुम? अरे माधवी तुम खड़ी क्या हो? जाओ पोपटलाल के लिए जूस लेके आओ। हाँ। बोलो कौन से फल का जूस पियोगे? अरे भाई मुझे कोई जूस नहीं चाहिए किसी फल का।
मुझे मेरी बरसों की मेहनत का फल वापस दे दे। मंजे फिर मंजे? अरे भाई वो सोना जो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था, वो डिब्बा। हाँ वो तो मैंने संभाल के रखा है सेफली। वो मुझे पता है भाई, इसीलिए तो मैंने तुझे संभालने के लिए दिया था। ला अब उसे वापस दे दे। नहीं अभी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? क्यों? पूछना पड़ेगा। अरे किसको पूछना पड़ेगा? जेठालाल को। जेठालाल को? अरे जेठालाल इसमें बीच में कहाँ से आ गया? आहो, जेठालाल क्या है? जेठाशंकर मतलब जटाशंकर ना। जटाशंकर? कौन जटाशंकर? वो हमारे गुरुजी है, तो उनको पूछना पड़ेगा ना असं। अरे माधवी भाभी, मेरे सोने के गहने जो मैंने आप लोगों को संभालने के लिए दिए थे, वो मैं वापस लेने आया हूँ, उसमें गुरुजी को क्यों पूछना पड़ेगा? वो राहु चल रहा है ना अभी। क्या? राहु काल होता है ना, वो चल रहा है अभी। इस काल में क्या होता है, किसी को सोना नहीं देना होता है, या तो किसी से सोना नहीं लेना होता है। अच्छा? हाँ, चांगलं नसतं ते, अशुभ होता है। आओ तुम्ही बोला ना काहीतरी असं काय। हाँ नहीं बराबर बोल रही है माधवी। एक्चुअली राहु काल में ना सोने का आदान प्रदान करना शुभ नहीं होता है। तेज बोलले मी। हाँ मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है पोपटलाल। क्या है, कीमती गहनों का सवाल है ना, नुकसान हो सकता है। ऐसा किसने बोला? माधवी ने बोला ना। मी कुठे? भीमाशंकर ने बोला ना। कौन भीमाशंकर? हमारे गुरुजी नाही का म्हटलं मी आता। अरे जटाशंकर ना, भीमाशंकर उनका बेटा, गुरुजी जटाशंकर। तो उनको पूछना पड़ेगा कि वो दे सकते हैं कि नहीं इस राहुल काल में वगैरह असं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा ही है पोपटलाल, बिल्कुल ऐसा है। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोना लाके दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर सोने को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं लेके आता। नहीं 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 भिड़े रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं चाहिए भिड़े भाई। नहीं लाता ना मैं। अहो, मना कर रहे हैं ना पोपट भाऊजी बेचारे, तो मान जाइए ना। हाँ रहने दे भिड़े भाई, मुझे अभी नहीं चाहिए सोना। तू वो दयाशंकर जी को फोन करके पूछ ले। कौन दयाशंकर? और गुरुजी? नहीं वो तो प्रभाशंकर। जटाशंकर ना हो। हाँ हाँ जटाशंकर। तो भी प्रभाशंकर कौन है? प्रभाशंकर उनकी पत्नी। गुरुजी का नाम जटाशंकर, उनका बेटा भीमाशंकर और उनकी पत्नी प्रभाशंकर। लक्षात ठेव माधवी, विसरू नकोस। नहीं माझ्या लक्षात आहे। तो दयाशंकर कौन है? वो तो तुमको पता, तुमने बोला। उनकी फैमिली में दयाशंकर नाम का कोई है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे गुरुजी, उनको फोन करके पूछ ले कि राहु काल कब खत्म होगा और कब मैं यहाँ से अपने गहने वापस लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी गुरुजी को फोन करके पूछता हूँ। भिड़े आ जा रहा है फोन करने के लिए, यहीं से कर। ओ एकांत में बात करना जरूरी है ना, इसलिए अंदर जा रहा हूँ। क्यों? नहीं तो वो जवाब नहीं देंगे। अरे तो करना बिंदास फोन, उनको थोड़ी पता चलने वाला है कि एकांत है कि नहीं, कि रूम में कोई और है। तू तो फोन ही कर रहा है ना। नहीं ऐसा नहीं कर सकते पोपटलाल, वो बहुत ही सिद्धि प्राप्त गुरुजी है, अंतर्यामी है वो। उनको तुरंत पता चल जाएगा। मैं भी फोन करूंगा ना, उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे खड़े हो। हालांकि मैं करता हूँ। नहीं 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 भाई, तू अंदर जा जा जा, करता हूँ। अरे अंदर जाके करना। नहीं पोपट भाऊजींचं ऐकतच नाही आहात तुम्ही आज। वो बोल रहे हैं ना कि अंदर जाके बात कर लीजिए, तो जाइए ना अंदर जल्दी से। ठीक है ठीक। जा जा जा, आराम से अंदर जाके बात कर दो। हाँ पहले ही बोला था। वाह माधवी, क्या मस्त संभाल लिया है तुमने। फटाफट जेठा को फोन करके बॉक्स के बारे में पूछ लेता हूँ। अरे भिड़े, मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तुझे समझना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ भाई। सॉरी जेठा, लेकिन इमरजेंसी इसलिए मैं बार बार फोन कर रहा हूँ भाई। अरे पर तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोल। अरे नहीं बोल सकता। क्यों? घर में पोपटलाल है। तेरे घर पे पोपटलाल आके बैठा है? हाँ। अरे पर वो तो रात को आने वाला था ना। हाँ लेकिन उसका काम जल्दी निपट गया तो जल्दी आ गया वो। अच्छा। हाँ सुनो, अभी मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारे अभी घर जा रहा हूँ। तो चाचा जी को फोन करके बोल दो कि वो गहनों का बॉक्स है ना, वो निकाल के रखे, मैं लेके जाऊंगा।
हेलो हेलो कट झाला काय? हाँ कट झाला. ये जेठालाल, अरे मजाक क्या कर रहे हो? जल्दी से चाचा जी को फोन करके बोल दो कि मैं घर पे आ रहा हूँ. अरे लेकिन भिड़े, तू मेरे घर पे जाएगा कैसे? अरे कैसे क्या? मेरे घर से बाहर जाऊंगा, सीढ़ियाँ उतरूंगा, तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ूंगा और जाऊंगा. अरे अभी तूने ही मुझे बताया ना बाहर पोपटलाल बैठा है. हाँ तो तू बाहर जाएगा तो पोपटलाल तुझे पूछेगा नहीं कि मुझे यहाँ बिठा के तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. हाँ तुम एक काम करोगे जेठालाल? क्या? तुम चाचा जी को बोलो वो गहनों का बॉक्स है ना किसी थैली में छुपा कर मेरे घर के बाहर आकर मुझे दे दे. फिर मैं वो किसी भी तरह थैली छुपा करता वो बेडरूम में लेके आऊंगा. फिर उसमें से बॉक्स निकाल के पोपटलाल को दे दूंगा. नहीं, आइडिया अच्छा है. लेकिन बापूजी अभी आ नहीं पाएंगे. क्यों? वो मुम्मा देवी गए दर्शन करने, घर पे है नहीं. काय? अरे मतलब वो गहनों का बॉक्स घर में अकेला है? अरे चोरी हो गई तो पोपटलाल को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे नहीं भाई, गहनों का बॉक्स मेरे घर पे है ही नहीं. तो क्या? कहीं तुम वो गेंदों का बॉक्स अपने साथ दुकान तो नहीं लेके गए? क्या करूं? भिड़े को बता दूं गहनों का बॉक्स बबीता जी को संभालने दिया है? नहीं, वो बहुत ही चोखले और चिकना है. बता दिया तो सामने 50 सवाल पूछेगा. कुछ और ही बताता हूँ. हेलो हेलो जेठालाल. हाँ मैं हूँ भाई, लाइन चालू है, इधर ही हूँ मैं. अरे मध्य मध्य झोपतो काय तू? अरे भाई मैंने बोला ना मैं दुकान में हूँ, यहाँ कस्टमर लोग भी है भाई, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना. अच्छा ओके. मैंने पूछा कि तुम वो बॉक्स अपने साथ दुकान लेके आए हो? नहीं दुकान नहीं लेके आया हूँ मैं. तो कहाँ है? दुकान आते आते बैंक के लॉकर में रख के आया. बैंक के लॉकर में? हाँ भाई, सुबह तूने मुझे इतनी बार बोला संभालना भाई, इसको संभालना, तो मेरे मन में भी डर बैठ गया. तो फिर दुकान आते आते बैंक के लॉकर में मैं रख के आया. वाह ये अच्छा किया तुमने जेठालाल. वाह. लेकिन मैं भी पोपटलाल को क्या जवाब दूं? अभी तूने उसको क्या बोला है? अरे मैंने उसको भी बहाना बनाया है कि राहु काल चल रहा है तो इस काल में सोने का आदान प्रदान नहीं कर सकते. मैं गुरुजी से बात करके सही टाइम तुम्हें बोल दूंगा कि कब मैं दे सकता हूँ. हाँ तो ये बहाना मस्त है, यही चालू रख. अरे क्या चालू रख? कब तक चालू रखूं? पोपटलाल को टाइम तो बताना पड़ेगा ना. हाँ टाइम तो उसको बताना पड़ेगा. जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ नए लॉकर का क्या हुआ. ये भाई भिड़े, ये कॉल वेटिंग पे पोपटलाल का फोन है भाई. वो क्यों मुझे फोन कर रहा है? जेठालाल वो तुम्हें जरूर लॉकर के लिए फोन कर रहा होगा. उसको भी लग रहा होगा ना कि उसको सोना मिल जाएगा, तो सोना रखने के लिए लॉकर चाहिए ना उसे. एक काम करो जेठालाल, तुम अभी कभी बैंक जाओ, लॉकर में से वो बॉक्स निकाल के कंपाउंड में आ जाना, और जैसे तुम आते हो ना कौवे की आवाज निकालना. मैं समझ जाऊंगा कि तुम आए हो, मैं नीचे आके वो बॉक्स लेके आ जाऊंगा. पर मैं कौवे की आवाज क्यों निकालूं? तो फिर किसकी आवाज निकालोगे? अरे मैं किसी की भी आवाज क्यों निकालूं भाई? सीधा तुझे फोन क्यों ना करूं? अरे हाँ बराबर. ठीक है फोन करना. हाँ ओके. कमाल है, जेठालाल का फोन लगातार बिजी है. पता नहीं कहाँ बिजी है. बात हुई गौरी शंकर जी से? गौरी शंकर नहीं रे, जटाशंकर जी. हाँ वही जटाशंकर जी से बात हुई. कब मुझे मेरा सोना वापस मिलेगा? कब राहु काल खत्म होगा? उन्होंने बोला कि और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. क्या? हाँ मतलब वो ग्रहों की दशा देखकर बताएंगे कि राहु काल एग्जैक्टली कब खत्म होगा. ठीक है, थोड़ी देर की बात है तो फिर मैं यहीं रुकता हूँ. क्यों? मतलब तुम जाओ ना घर पे, मैं जैसे गुरुजी का फोन आता तुम्हें बोल दूंगा. तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे भाई आराम से बैठने में क्या तकलीफ है? वो तो मैं बार आऊंगा जाऊंगा तो तकलीफ होगी ना. तब तक जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ नए लॉकर का क्या हुआ है. अब तो मसला प्लान फसला. थैंक यू. पधारिएगा फिर. आइए नंटू काका. रोकड़ा हो गया जमा बैंक में? हाँ सेठ जी. तो अभी अब बोलो.
मेरी तो चाय पीने की इच्छा है। आप पियेंगे? मंगवाइए। नटू काका मैं भी पीऊंगा। That goes without saying, बागा। अरे नटू काका कहाँ जा रहे हैं? चाय नहीं बोलनी? बोल के ही आया हूँ, पता था आप पियेंगे। और मेरी? हाँ हाँ तेरी भी। हाँ बोलो पोपटलाल। अरे जेठालाल, तुम वो नए लॉकर के बारे में बताने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? मैनेजर से बात हुई? हाँ वो बात तो हुई मैनेजर से, और मैं बात कर ही रहा था इतने में बैंक में स्ट्राइक हो गई। क्या? हाँ वो बैंक में कोई शर्फरा कस्टमर आया था, तो उसने एक साथ 4-5 कर्मचारियों के साथ एकदम बदतमीजी से बात की, तो पूरे ब्रांच में हंगामा हो गया और उसी वक्त पूरे स्टाफ ने स्ट्राइक घोषित कर दी। तो फिर अब लॉकर? अरे लॉकर की क्यों चिंता कर रहे हो पोपटलाल? मैंने बोला ना मिल जाएगा, फिर रखना चैन से उसमें सोना। हाँ। एक मिनट जेठालाल, तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास सोना है जो मुझे लॉकर में रखना है? किसी ने नहीं। अरे अभी तुमने बोला ना, फिर रखना सोना चैन से। मैंने ऐसा बोला? जेठालाल तुमने अभी बोला कि रखना तुम सोना चैन से। नहीं नहीं मैंने ऐसा बोला कि एक बार लॉकर मिल जाएगा फिर तुम चैन से सोना। अच्छा ऐसे बोला? हाँ। अच्छा वैसे तुम्हें लॉकर सोना रखने के लिए चाहिए? कितना सोना है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेरे पास कोई सोना नहीं है। ठीक है चलो, अभी तुम नासिक से आए हो, थक गए होंगे, आराम करो, बाद में आराम से बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जेठालाल तुम्हें किसने बोला कि मैं नासिक से वापस आ गया हूँ? अरे तुम्ही ने तो बोला ना मुझे कि मैं आ गया हूँ, अभी बताओ लॉकर का क्या हुआ? मैंने ऐसा बोला? कब बोला? अरे पोपटलाल यार कितने सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरे स्वभाव में है। आते काम कर, उधर भीड़ है ना, उसको जितना मर्जी सवाल पूछ, वो जवाब देगा तेरे सारे सवाल का। जेठालाल ये तुम्हें किसने बोला कि मैं अभी इस वक्त भीड़े के साथ हूँ? अरे मुझे क्या पता अभी तुम किसके साथ हो नहीं हो? मैंने तो इसलिए बोला कि वो भीड़े को आदत है ना सवाल सुनने की, बच्चे लोग पूछते रहते हैं ना, मास्टर है ना वो और भीड़े को सवालों के जवाब देने की भी आदत है, इसलिए मैंने बोला कि तू अपने सवाल भीड़े को पूछ, वो तेरे सारे सवालों के जवाब देगा, ऐसा। अच्छा चलो चलो पोपटलाल मैं दुकान में हूँ, अभी इधर कस्टमर लोग भी बहुत है, हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, सब सही है ना पोपटलाल? नहीं भाई, वो बैंक में स्ट्राइक हो गई है। मैंने जेठालाल को नए लॉकर के लिए बोला था, लेकिन अब स्ट्राइक हो गई है तो पता नहीं वो कैसे व्यवस्था करेगा। हाँ तो तुम टेंशन मत लो ना, वैसे भी तुम्हारा सोना मेरे पास एकदम सेफ है। तुम जाओ घर पे, जैसे ही गुरुजी का फोन आता है मैं तुम्हें बोल दूंगा। नहीं 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 भिड़े माधवी भाभी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत टेंशन दे दिया है सोना देकर। अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि सोना वापस लेकर ही जाऊँ। वैसे भी तू कितना टेंशन में था भिड़े, अभी राहु काल खत्म होने वाला है ना, तब तक बैठा हूँ मैं यहाँ आराम से। बस अभी जेठालाल जल्दी से लॉकर में से सोना लेके सोसाइटी पहुंच जाए। लंच में बहुत मजा आया ना, फूड भी बहुत टेस्टी था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। आई गेस सेलिब्रेशन में तो टाइम लगता ही है ना। एक काम करते, सोसाइटी जाके डायरेक्टली पहले अंजलि भाभी के पास जाएंगे, सोने का बॉक्स लेंगे, उसके बाद ही घर पे जाएंगे। ओके? अभी 10 मिनट में हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। अरे यार अभी सब काम धंधा छोड़ के पोपटलाल का सोने का बॉक्स लेने जाना पड़ेगा। जीजा जी का अभी फोन? वो बॉक्स के लिए होगा, उसको बोल दो बॉक्स सेफ है। हाय जीजा जी बोलिए। हाँ बबीता जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं इट्स ओके, बोलिए बोलिए। वो क्या है कि मैं थोड़ी देर में आपके घर पे आ रहा हूँ, वो सोने का बॉक्स लेने, चलेगा ना? क्यों? हाँ?
नहीं, वो आप ये बोल रहे थे ना कि पोपट भाई आज रात को नासिक से वापस आने वाले थे, तो अभी क्यों? अरे वो रात को ही आने वाला था, लेकिन अभी मुझे भिड़े का फोन आया, वो अभी आ गया है, उसके घर पे बैठा है, भिड़े के घर पे, और अपना सोने का बॉक्स मांग रहा है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मैं अभी दुकान में हूँ, अभी दुकान से निकल ही रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आपके घर पे पहुँच जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप अभी दुकान से मत निकलिए, मैं आपको फोन करता हूँ, उसके बाद ही निकलिए, हाँ प्लीज। क्यों? मुझे पूछना पड़ेगा ना। किससे? अय्यर से मुझे पूछना पड़ेगा। अय्यर भाई से? हाँ, वो क्या है, वो सोना जो है ना, मैंने कबर्ड में सेफली रखा हुआ है, और अय्यर का वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, तो जब तक उसकी मीटिंग खत्म नहीं होती मैं तब तक अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा ना उसको, इसीलिए जब मैं आपको बोलूँ आप उसके बाद ही बॉक्स लेने आना, हाँ प्लीज। ओ अच्छा अच्छा है, इसलिए अच्छा अच्छा। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा मीटिंग खत्म होने में? नहीं, क्या है कि जो टाइम आप मुझे बताएंगे वो मुझे भिड़े को बताना पड़ेगा ना, फिर भिड़े वो पोपटलाल को बताएगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। राइट। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताऊं प्लीज? ठीक है, ठीक, ओके ओके। अरे पर बबीता, तुमने जय दलाल को झूठ क्यों बोला? मैं क्या करूँ अय्यर, बॉक्स तो हमारे पास है ही नहीं ना, हमें जाके अंजलि भाभी से बॉक्स लेना पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी जाने से पहले अगर जेठा जी वहाँ पे पहुँच गए तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा। करेक्ट बबीता, तुम एक काम करो, अंजलि भाभी को फोन कर बोल दो कि हम लोग बॉक्स लेने आ रहे हैं। गोकुल धाम, बच्चों, गोकुल धाम इस धरती पे एक ऐसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है, चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है, और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हमें एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती। लेकिन आपको क्या, यहाँ जितनी मुसीबत हो, आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। कल गोकुल धाम में क्या होने वाला है ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.